प्रेस द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, आइए हम लोग परमेश्वर की जीवित वचनों में से देखेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 22 हम लोग देखेंगे 1 से। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्रों को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। देखिए भाई और बहनों, ये वचन को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम को बोला है कि जी अपने एकलौते पुत्र जो इसहाक है, जो अब्राहम को 100 साल में हुआ है, तो उस बच्चे को लेकर क्या कर, वो जो पहाड़ यहाँ पर जो मेंशन किया गया है कि उसका नाम मोरिया पर्वत में जाकर क्या कर उसको होम बलि करके चढ़ा। तो यहाँ पर अब्राहम ने क्या कर रहा है, अतः अब्राहम सवेरे तकड़े उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उनसे की थी। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर जब परमेश्वर ने कहा है कि अब्राहम को कि तेरे एक जो लौते पुत्र है जो इसहाक है, उसको मोरिया पर्वत में ले जाकर वहाँ पर होम बलि चढ़ा, तो उस बात को अब्राहम ने यहाँ पर हाँ वो रहा है। और परमेश्वर के वचन के अनुसार जहाँ पर परमेश्वर ने कहा था जिस जगह को, उस जगह में जाकर वह क्या कर रहा है, जा रहा है उसके साथ लकड़ी लेकर। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास ही ठहर रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर वह तो परमेश्वर के वचन के अनुसार जो परमेश्वर ने कहा था उस जगह को वो जाकर क्या कर रहे हैं, जो अपने जो दास लोग हैं उन लोगों को नीचे रहकर बोले कि हम जिस जगह में परमेश्वर ने हमें बोला है उस जगह को हम और इस लड़का जाएंगे और दंडवत करके फिर लौट आएंगे बोल के यहाँ पर बोल रहा है। भाई और बहनों, जब इस वचन को हम देखते हैं तो अगर कोई दुनिया में जिसके पास कोई बच्चा नहीं, कोई पुत्र नहीं, कोई संतान नहीं, और उसको बुढ़ी के समय मतलब जो उनके साल ख़त्म होने वाला है, जो 80, 90, 100 साल में अगर पुत्र उसको हुआ है, उस पुत्र को लेकर तू जाकर बलि दे बोलने से वो पिता या वो माता क्या करेगी। देखिए यहाँ पर इसहाक को बलि देने के लिए परमेश्वर ने कहा अब्राहम से, फिर भी अब्राहम ने परमेश्वर से कुछ भी नहीं बोला है, बल्कि जिस प्रकार परमेश्वर ने यहाँ पर इसहाक को अब्राहम को बोला, उस बात को अब्राहम ने लेकर क्या कर रहा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने एकलौते पुत्र जो वह अपनी जो बहुत सारा उम्र हो गया था, जो कि 100 साल की उम्र में वो पाया था, उसको लेकर वह क्या कर रहा है, उस पर्वत की ओर क्या कर रहा है, चल रहा है और जाकर वहाँ पर भी रह रहा है। और जो उनके दास लोग हैं उन दासों को बोल रहे हैं कि हम लोग जाकर आ रहे हैं, तुम लोग यहाँ पर रहे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी के लिए अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र क्या बात है। उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर इसहाक को भी पता है कि उनके जो पिता अब्राहम है वो उसके पास लकड़ी है, आग है और तलवार, सब हर एक विषय है यहाँ पर जो बलि चढ़ाने के लिए जो क्या है, बैल है या बछड़ा है या जो भेड़ है, कुछ भी नहीं है। तो उस बात को इसहाक ने पूछ रहा है अपनी पिता अब्राहम से कि भेड़ कहाँ है। तो यहाँ पर अब्राहम ने क्या बोल रहा है हम लोग देखेंगे। यहाँ पर अब्राहम ने बोला है कि हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ को
उपाय आप ही करेगा। और वो दोनों संग संग आगे चलते गए। यहाँ पर अब्राहम के हृदय में इतने ज़्यादा विश्वास है कि अब्राहम ने बोला है कि परमेश्वर अगर बलि करने के लिए बोला है तो परमेश्वर स्वयं क्या करेंगे, वहाँ पर उपाय करेंगे। तो इसीलिए इस बात को हम लोग कोई भी चिंता नहीं करेंगे, बल्कि परमेश्वर की वचन के अनुसार हम लोग आगे बढ़ें बोल के वो अपने पिता अपने बच्चा जो अपने पुत्र इसहाक को संग लेकर वो पहाड़ के ऊपर में जा रहा है। तो हम लोग आगे हर एक बार को देखेंगे भाई और बहनों। देखिए अब्राहम की कोई भी संतान नहीं था। वह दोनों जो सारा उनकी जो पत्नी है वो दोनों बूढ़ा बूढ़ी हो गए थे। उनके उम्र बहुत मतलब ज़्यादा हो गया था। जो सारा को 90 साल हो गया था और अब्राहम को 100 साल हुआ था। उसी समय इसहाक का जन्म हुआ। तो उस बच्चे को, उस जो पुत्र, उस जो संतान वो अपनी बूढ़े के समय में पाया है, उस संतान को परमेश्वर ने बोल रहा है कि तू जाकर क्या कर, वहाँ पर जाके होम बलि चढ़ा बोल रहा है। फिर भी वह अब्राहम कुछ भी नहीं बोल रहा है कि यहाँ पर बोल सकता था कि हे परमेश्वर, मैं तो इतना टाइम में जो पुत्र को पाया हूँ, संतान को पाया हूँ, और तू बोल रहा है कि मैं उसको बलि चढ़ाऊँ, होम बलि करके बोल सकता था। पर भी वह विश्वास इतना है अब्राहम के हृदय में परमेश्वर के प्रति कि वह कभी भी कुछ भी नहीं बोल रहा है, बल्कि वह अपने बेटे को लेकर उस पहाड़ को जा रहा है जहाँ पर परमेश्वर ने बलि चढ़ाने के लिए बोला है। भाई और बहनों, इनसे पहले जब हम वचन में देखे थे तो क्या हुआ था, परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा दी थी कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा आकाश की तारागण के जैसा, और क्या, जो समुद्र की बाली के धूलि के समान बढ़ाऊंगा बोल के। और वह परमेश्वर ने ईसा के नाम को वहाँ पर मेंशन करके कहा था कि तेरा जो निज पुत्र ईसाक होगा उसके द्वारा वंश को बढ़ाऊंगा। इसी वजह से उस अब्राहम को, जो अपनी पत्नी को एक बार क्या किया था कि मेरी बहन ने बोला था, वो अपनी मृत्यु के डर से, तो उस अब्राहम के हृदय में इतना पक्का विश्वास स्थापित हो गया परमेश्वर के प्रति कि वह कभी भी कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी मतलब उनके हृदय में कोई भी ऐसा बात नहीं है कि परमेश्वर क्या मेरे बच्चे को मार देंगे, क्या मैं परमेश्वर के द्वारा जो अपने बच्चे को मारना चाहती हूँ, क्या मेरे बच्चा बच पाएगा या सचमुच में उसका बलि हो जाएगा। कुछ भी उसके हृदय में कोई भी चिंता नहीं है, कोई भी मतलब कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी ऐसे संदेह नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर के प्रति उनके विश्वास ऐसे दृढ़ है कि भाई और बहनों कि वो कभी भी परमेश्वर के प्रति कुछ भी यहाँ पर नहीं बुरा है, बल्कि परमेश्वर की वचन के अनुसार वह हर एक काम को कर रहा है। क्योंकि वह जानता है कि परमेश्वर ने इसहाक को जब उनके द्वारा जो उनसे वंश को परमेश्वर ने बढ़ाना चाहते हैं, तो इसहाक को परमेश्वर रक्षा करेंगे, इसहाक को कुछ भी नहीं होगा बोल के उनके हृदय में दृढ़ विश्वास है। तो धीरे धीरे करके हम हर एक बात को हम लोग देखेंगे भाई और बहनों। तो इतना ही मैं बोलूँगी। अगर ऐसे वचन सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ, आपने दया किया, अनुग्रह के पिता, आपके चरणों में हमें लाया पिता। आज हम लोग देते हैं अब्राहम के विश्वास पिता परमेश्वर, इनके हृदय में इस प्रकार विश्वास को स्थापित किया है प्रभु। वो कभी भी पिता परमेश्वर संदेह नहीं कर रहा है, कोई भी उनके हृदय में कोई भी डाउट नहीं है पिता परमेश्वर। आप उसी प्रकार हमारे जो भाई और बहन इस वचन को सुन रहे हैं उनके हृदय में भी ऐसे विश्वास को स्थापित कीजिए पवित्र परमेश्वर पिताजी, ताकि हर एक दिन पिता जो भी पिता उनके जीवन में जो भी परेशानी या समस्या है, कोई भी संदेह ना करते हुए आपकी पवित्र वचन के सामने खड़े होकर पिता आगे बढ़ने वाले बने। हमारे जो भाई और बहन जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनको आशीष अनुग्रह दीजिए प्रभु। वो लोग अच्छे से नंबर को रख सकें, आगे बढ़कर आपके सुसमाचार के लिए अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बने पवित्र परमेश्वर पिताजी। उनके परिवार में कोई भी रोगी है, कोई दुखी है, कोई हॉस्पिटल में प्रभु, उन सबको आप पिता चंगाई दीजिए पिता। आप उनको चुना है, अब्राहम के जैसा आप उनको बनाना चाहते हैं। उन लोग भाई और बहनों के द्वारा आप पिता परमेश्वर आपकी महिमा को प्रकट करना चाहते हैं। जिस प्रकार अब्राहम के विश्वास यहाँ पर पिता परमेश्वर स्थिर है, उसी प्रकार हमारे जो भाई और बहन वचन सुन रहे हैं उनके विश्वास को स्थापित कीजिए, उनके विश्वास को स्थिर कीजिए। उन लोग कभी भी पिता परमेश्वर ना संदेह करने वाले बने, बल्कि वचन जिस प्रकार कहता है उस प्रकार उन लोग विश्वास करें और रिसीव करने वाले बने प्रभु। आपने उनको चुना है आपके स्वर्ग राज्य के लिए पिता परमेश्वर। उनके परिवार के हर सदस्य को आपने संभाल लिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु पवित्र परमेश्वर पिताजी। आपने पिता परमेश्वर जो भाई और बहन वचन सुने उनको आशीष दीजिए पिता। उनकी जो फाइनेंशियल की समस्या है, जॉब की समस्या है पिता परमेश्वर, जो नौकरी की समस्या है, हर एक समस्या से उनसे पिता परमेश्वर बचा के रखने और हर एक समस्या से उन लोगों को बाहर निकाल लीजिएगा पवित्र परमेश्वर पिताजी। आपने हमारी हर प्रार्थना को सुना है, हम आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं। हर एक दिन आज की जीवित वचन को सुनने वाले बने, ये प्रार्थना हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। थैंक यू।